अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है फ़िज़िक्स। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम तो देखा था वो चैप्टर नंबर 2 था फ़िज़िक्स का, लेकिन अब जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 था डायनेमिक्स और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास है वो काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में देखते थे, ना कि उसकी कॉज के बारे में। लेकिन जब हम लोग काइनेमेटिक्स पर आएंगे, इस चैप्टर में हम लोग मोशन के साथ साथ कॉज भी देखेंगे कि बॉडी में मोशन की वजूहात क्या हैं, बॉडी मूव क्यों क्यों करती है। बिफोर गोइंग टू चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ आपके पास आती हैं वो ये 3 चीज़ें हैं, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हम लोगों ने जाना है न्यूटन की लॉज की तरफ। न्यूटन के लॉज पर जाने से पहले हम लोगों को इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना लाजमी है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है हमारे पास फोर्स अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी देखें तो फोर्स हम लोग क्या करते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग कुव्वत कहते हैं या ज़ोर लगाना कहते हैं। हम लोग ज़ोर क्यों लगाते हैं? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। अगर फोर्स की डेफिनेशन भी देखें तो फोर्स क्या करती है, किसी भी चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। सेम एज अगर इंग्लिश में देखें, फोर्स टेंड्स टू मूव और मूव स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप एंड ऑल्सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है इनर्शिया। सबसे पहले एक चीज़ बता दी जाए कि इनर्शिया का यूज़ कोई नहीं होता। इनर्शिया इटसेल्फ एक क्वांटिटी है या क्वालिटी है किसी भी बॉडी की। ये क्वालिटी कैसी है किसी भी बॉडी की कि ये रेजिस्टेंस देती है किसी भी चीज़ को उसकी रेस्ट की पोजीशन में या हरकत करती हुई पोजीशन के दौरान उसको रेजिस्ट करती है या रोकने की कोशिश करती है। अगली चीज़ और आखिरी चीज़ जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, क्यों है, कैसे है? मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो मोमेंटम के नीचे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, मास और वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम के लिए 2 चीज़ों का होना हर हालत में ज़रूरी है। इन 2 में से भी मास का होना ज़रूरी है। अगर तो बॉडी हरकत कर रही होगी, डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम होगा। जब वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 होगी तो मोमेंटम भी इस केस में 0 होगा। सेकेंड चीज़ आ जाती है हम लोगों के पास, इसका यूनिट क्या होगा। अगर देखें तो मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो इसका यूनिट हम लोगों के पास बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और साथ ही साथ एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की वजह से ये मोमेंटम भी हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वो काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हम लोगों ने। 3 टॉपिक्स हैं, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा।